बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपके इल्म में है कि यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यकीनन बेशतर अफराद इससे नावाकिफ़ होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को चाहिए। यही वजह है कि हम आपको आज इस अहम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आज हम आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहूदी यहूदियत के पैरोकारों को कहते हैं जो कदीम बनी इसराइल की औलाद हैं। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद का मुकम्मल अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, ताहम इनकी तादाद 12 से 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमरीका और इसराइल में रिहाइश पजीर है। दुनिया में 1,44,35,900 यहूदी हैं। एक तहकीक के मुताबिक यहूदियों की अक्सरियत खुदा पर यकीन नहीं रखती और वो ज़्यादातर मुल्हिद हैं। यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर फ़िरौनियत और शिर्क ने उन पर बदबख्ती पर मोहर लगा दी और अल्लाह ने इसे अजाब से दोचार किया है। इनका मज़हब दुनिया के अहम तरीन मज़ाहिब में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नज़रियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को दूसरी कौमों से आला और बदतर जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एजाज़ छीन लिया गया है। इनके मज़हब की ख़ास बात यह है कि कोई भी इनके मज़हब में शामिल नहीं हो सकता। यहूदी होने के लिए सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। ऐसा कम ही हुआ कि यहूदियत ने अपना मज़हब छोड़ा हो। ये लोग अपने मज़हब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे ये वही कौम है जिस पे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा लानत की है। इस कौम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें ईमान न लाएंगे। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ने लानत की और ये जिक्र कुरान करीम में भी है और इनके सहीफ़ों में भी है। इन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है। मुसलमानों से इसकी दुश्मनी इसलिए भी है कि अल्लाह ने इनसे इमामत का हक़ छीन कर मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी। यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के ज़रिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों से आगाह करते थे। जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, उस वक्त उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई थी। लेकिन बाज़ कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, इसमें उन्होंने ये कहा था। बाज़ कहते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनका जो मनाज़रा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हुआ था, इसमें उन्होंने ये कहा था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो उनके जवाबात दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फरमाबरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह जल्ल शानहू की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादा लेकर इन्हें सवाल करने की इजाज़त दी। नाज़रीन गिरामी, सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को इनके सब सवालों के सही जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी उम्मी की खबर है उसकी ख़ास निशानी क्या है और इसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी ख़ास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हों उस वक्त में उसका दिल जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, तुम्हें उस रब की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। ये बात जान लो, ये बात समझ लो कि तौरात में जिस नबी उम्मी की खबर है उसकी ख़ास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हों उस वक्त में उसका दिल जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद आपने फरमाया, तुम्हें इस रब की कसम जिसने हज़रत मूसा को तौरात दी, बताओ तो मैंने ठीक जवाब दिया। सब ने कसम खाकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक का जवाब भी इनायत फरमा दीजिए। इसी पर बहस का खात्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वली जिब्राईल है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अंबिया कराम के पास पैगाम बारी ताला लाता रहा। सच कहो और कसम खाकर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है।
यहूदियों ने कसम खाकर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि जिब्राइल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खूनरेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम उसकी नहीं मानेंगे, ना आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत मीकाईल वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते। यहूदियों के नज़दीक हज़रत मीकाईल मोतबर फरिश्ते हैं, जबकि यहूदी हज़रत जिब्राइल को अपना दुश्मन ही करार देते हैं। तवारीख की किताबों में यहूदियत से मुताल्लिक़ बहुत से ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिनमें इस नाखलफ कौम की बदख़ुई और बदनीयती की तफसीलात भी बयान की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही खुद कुरान मजीद ने दी है कि यहूदी किस ज़हनियत के मालिक हैं। यहूदियों ने अल्लाह के अंबिया को झुटलाया, उनका कत्ल किया, शिरक में इंतहा कर दी, हत्ता कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को दोस्त कहना शुरू कर दिया। यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो उस पर अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। यहूदी शातिर और चालाक कौम है। यहूदियों का बादशाह अलेक्जेंडर भी हो गुजरा है, जिसने मुसलमानों का बेतहाशा खून बहाया कि उनका खून घोड़े के सुमों तक पहुंच गया था, जिस पर अलेक्जेंडर ने फ़िरौनी लहजे में कहा था, बुला लो अपने नबी को कि वो तुम्हारी मदद को आए। जिस पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी कि मैं यहूदियों को भी इतना ही मारूंगा जितना अलेक्जेंडर ने मुसलमानों को मारा, और अलेक्जेंडर की गर्दन तो मैं अपनी तलवार से काटूंगा। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस आज़ाद करवाया, लेकिन कत्लेआम को पूरा न किया बल्कि कसम का कफ़ारा दिया। यहाँ तक कि सलाउद्दीन के भाइयों ने अपनी जेब से पैसे देकर यहूदियों को आज़ाद करवाया और ईसाइयों के कले तक छोड़ कर आए, साथ में सामान मुहैया किया। इधर अब्बासियों ने उनके माल और औरतों पर कब्जा कर लिया, जिस पर ये कहते फिर रहे थे कि अच्छा होता अगर हम मुसलमानों के साथ रहते। सलाउद्दीन ने अपनी कसम पूरी की और अलेक्जेंडर का सर अपने हाथों से कलम किया। यहूदियों का सबसे अहम मकसद दुनिया पर कब्जा करना और दीन बुलंद करना है, इसलिए फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए ताकि इन्हें खोया हुआ मकाम मिल जाए। उन्होंने अमेरिका को सूद पर कब्जा दिया और अब्बासियों से हाथ मिला लिए। अपनी तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया, बल्कि आलमी मीडिया पर भी उनका कब्जा है, जिनके खिलाफ ये आए रोज़ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इनका अगला हदफ होलोग्राम टेक्नोलॉजी से एक शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर करना है, ताकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो, मुसलमान तो पहले ही होलोग्राम से देख चुके होंगे, तब इन पर कोई यकीन न करे, क्योंकि इससे पहले चीन में आसमान पर एक पूरा शहर देखा जा चुका है। इन सब बातों से ये ज़ाहिर होता है कि यहूदियों की प्लानिंग मुसलमानों को तबाह करना है, और इस तरफ मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं। एक दूसरे को काफिर कहना, फ़िरकावारियत में पड़ना मुसलमानों का वतीरा बन चुका है। अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइल काबिज़ है और मुसलमान ममालिक इसराइल को कबूल करने जा रहे हैं। मुसलमानों को एक होना होगा और अपने सफ़ों के अंदर वादानियत पैदा करना होगी। ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते रहें और ये मुसलमानों का वजूद ही मिटा दें। हमें होश के नाखून लेकर मुनज़्ज़म होना होगा और इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।